उत्तर प्रदेश के बरेली में तमाम जो शिक्षक और तमाम जो कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये देखिए विषम मंडल इंटर कॉलेज से एक तिरंगा यात्रा निकाला और तिरंगा यात्रा निकालने का मेन मकसद है कि पुरानी पेंशन बहाली। एक बार साफ तौर पर आपके लिए दिखाऊं टीवी 9 के कैमरे में, तो देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तमाम जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, विकास भवन से हैं, रेलवे से हैं, ये तमाम जो महिला देखिए किस तरह से यहाँ पर एक तिरंगा यात्रा निकाले। किलोमीटर दूर तक ये तिरंगा यात्रा निकालने का मकसद यही है कि इनकी पुरानी पेंशन है उससे बहाल किया जाए और ये सीधे यहाँ से कलेक्ट्रेट के लिए निकले हैं और एक ज्ञापन सौंपे। एक बार कैमरामैन आपके लिए विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहा है किस तरह से यहाँ पर ये लोग अब यहाँ नारेबाजी करते हुए जय योगा के नारे लगा रहे हैं, हाथ में तिरंगा यात्रा आगे उनके बैनर है और साफ तौर पर उनका कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली हो, जो शिक्षा है उसका स्तर के साथ साथ में तमाम जो ऐसी मांगे हैं उसको लेकर ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं इनसे। ये बताइए, तमाम महिला भी दिखाई देंगी, ये बताइए क्या आपका मकसद है? हाथ में तिरंगा है लेकिन पुरानी पेंशन का बोर्ड लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हमें पुरानी पेंशन चाहिए, उसके लिए हम अपना पूर्ण रूप से सहयोग देंगे और आगे जितनी भी कोशिश होगी वो करेंगे। तिरंगा हमारी आन और शान है और हमें ओपीएस चाहिए, नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। और हमारा ये संवैधानिक अधिकार है कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए क्योंकि हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हमारे लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा संरक्षा का ये हमारा प्रतीक है पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन को लेकर आप देखो तिरंगा यात्रा के साथ साथ में मैसेज क्या देना चाह रहा है? लंबे समय से आप इसकी मांग को लेकर चला, लेकिन सरकार अभी सुन रही है नहीं? आप सरकार भी सुनेगी और हमारे मंत्री सांसद सारे सुनेंगे। जब हम लोग पुरानी पेंशन मांगते हैं तो सरकार क्या करती है? निजीकरण की तरफ चली जाती है। को निजीकरण करेगी सरकार, पेंशन मांगने वाले खत्म हो जाएंगे। लेकिन सरकार की ये सोच है, सरकार को सोचना पड़ेगा कि निजीकरण देश के लिए कैंसर का काम कर रहा है, हमें इस कैंसर को खत्म करना है और हम इस निजीकरण को खत्म करके अपने साथियों के साथ पुरानी पेंशन बहाल करा के ही मानेंगे। पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे। देखिए और महिलाएं इनसे बात करते हैं, किस विभाग में है और क्या मांगे हैं आपकी? अब मैं प्राची शर्मा, मैं शिक्षा विभाग की हूँ, सहायक अध्यापिका हूँ मैं। हमारी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय कुमार बंधु जी, हम सब हमारे अटल पेंशन बचाओ मंच का एक ही नारा है कि पुरानी पेंशन को बहाल करो। ना ही हमें यूपीएस चाहिए, ना ही हमें एनपीएस चाहिए, हमें हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। जय युवा जय अटेवा। लंबे समय से आप लोग उसको मांग को लेकर चले आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो सरकार सीधी सी बात है, यदि कोई चीज इतनी अच्छी है तो उसको सरकार पहले अपने लिए ले ले, पहले अपनी एनपीएस में कन्वर्ट कर ले यूपीएस, तो हमें संतोष होगा। अब सरकार का मानना है कि हमें नहीं देनी में इतने बदलाव एनपीएस में करती है, इससे तो ओपीएस ही दे दे। ऐसा नहीं है कि राजस्व में कमी है या किसी है, ये एक जिद है और वो जिद हम तोड़वा के रहेंगे और यही हमारा नारा है। और हमारे विजय कुमार बंधु जी हमारे साथ हैं और जय युवा जय देवा। सरकार नहीं मानती है, 27 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तमाम आप लोग कर्मचारी हम लोग बहुत भारी संगठन से और इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे। ओल्ड पेंशन ही हमें चाहिए। अगर ये ओल्ड पेंशन अच्छी है तो सबको चाहिए और एनपीएस अच्छी है तो आप अपने ऊपर भी लागू करिए सबसे पहले। सर मैं ये कहना चाहूंगी, जब एक देश एक तिरंगा तो फिर एक हमें एक ओपीएस क्यों नहीं मिलती है? जो नेताओं को मिलती है ओपीएस, तो हमें क्यों नहीं? करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर मौका कभी पार नहीं होती। अगर 27 के चुनाव तक अगर आप लोगों की बात नहीं मानी तो चुनाव नजदीक है बिल्कुल, तो क्या कर्मचारी क्या करे, क्या रणनीति होगी? वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। चुनाव कार्य में तो हम सहयोग करेंगे तो हमारे कर्मचारी है, लेकिन हम हमारा जो आंदोलन है अभी तक शांतिपूर्वक आंदोलन चला है, हमारा कहीं भी कोई अशांति नहीं की है, शांतिपूर्वक आंदोलन रहेगा। हम शिक्षक हैं, हम कभी भी अशांति नहीं फैलाएंगे, लेकिन वोट फॉर ओपीएस। हम लोग काम पे काम आते, जो हमारे साथ है उसके साथ रहेंगे। तो देखिए इनका साफ तौर पर जो सरकार इनके साथ है उसके लिए वोट देंगे। पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, अंदर घुसाने की तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन जहां तक आपकी नजर जाएगी तमाम जो शिक्षक हैं इसके साथ साथ और भी वर्ग के लोग वो दिखाई देंगे। इन लोगों से बात कर लीजिए, साथ में लोग जिस तरह के। ये बताइए आप क्या मांगे हैं? लंबे समय से आप इसके लिए लगातार उठाते हैं लेकिन सरकार भी मानने को तैयार नहीं हो रही। हमारी एकमात्र मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। पुरानी पेंशन हमारे ही हित में नहीं है, देश के हित में है। यदि सरकार इस पुरानी पेंशन को बहाल कर दे तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाए। पुरानी पेंशन बहाली के लिए जैसे मैं अभी बता रहा था, इनके लिए बोल रहे थे लंबे समय से आपको इसको आंदोलन लेकर चले आने के, सरकार अभी मानने को तैयार नहीं है। सरकार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इलेक्शन आया है तो जैसे जैसे इलेक्शन आता है वैसे सरकार की आवाज बढ़ जाती है। अब नेता लोग कह रहे हैं कि
हम कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए तैयार है, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए तैयार है, लेकिन हम झांसे में आने वाले नहीं है। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। हमारी एक ही मांग है। जीतेंगे। क्या अब क्या रणनीति क्या रहेगी इसके बाद? आप हम लोगों की रणनीति यही है कि हमारे जो संगठन है वो तरह तरह की रणनीतियां बना रहा है। जैसे उसी उपलक्ष्य में हमारा आज भी यहाँ पर एक आंदोलन है। सिर्फ एक मांग है हम लोगों की कि पुरानी पेंशन हमारी बहाल कर दी जाए। हम लोग पूरी 60 साल सरकार को देने के बाद हमारा बुढ़ापे का सहारा है वो सरकार ने हमसे छीन लिया है। तो ऐसी स्थिति में हम अपना पालन, अपने परिवार का पालन कैसे कर पाएंगे? हमारी सिर्फ एक मांग है कि हमारी पेंशन बहाल की जाए। पेंशन बहाल के आप लोगों की क्या मांग है? ये हम लोगों की भी मांग कटेवा के साथ ही पुरानी पेंशन की हूबहू पेंशन बहाली की मांग है, और हम भारत सरकार से ये लगातार अनुरोध करते रहते हैं। हर मंच से, हर माध्यम से, हर तरीके से, हर संगठन के तौर से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि एनी हाउ हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाली करी जाए। इस संबंध में सरकार जो राजकोषीय घाटे का वो था कर देती, वो कहीं से कहीं तक स्वीकार नहीं है। कारण कि एक और जहां तक लगातार तमाम तरह की सो कार्ड बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए करोड़ों अरबों रुपए के फंड जारी किए जाते हैं, और आप लोग देखते होंगे आए दिन वो जो है मलबे के ढेर में तब्दील होते रहते हैं। लोगों को खाद्यान्न के लिए करोड़ों रुपए का वो किया जाता है, जिसका कोई वो नहीं लगता। उस दौर में जबकि जीएसटी के रिकॉर्ड हर महीने टूट रहे हैं, उसके बावजूद केवल सरकारी कर्मचारियों को जो संवैधानिक रूप से स्वीकार दिए जाने वाले उनका हक था, पुरानी पेंशन के बहाली वो नहीं की जा रही है। जबकि ये कोई किसी तरह की सुविधा नहीं है, बल्कि ये अति आवश्यक उनके जीवन का आधार है। जैसे एक सर्विस करते हुए कर्मचारी के लिए जितनी आवश्यक उसका वेतन है, उतना ही आवश्यक उसके रिटायरमेंट के बाद उसके लिए पुरानी पेंशन। ये बताइए कि आपने बात करा, तमाम महिला कह रही हैं कि विधायक तो उन्हें तो पेंशन मिलती है लेकिन हम लोगों को नहीं मिल रही है, तो इस मतलब पूरे राज्य में फैलने वाली है। हम लोग जोरदार तरीके से तमाम संगठन इस लड़ाई को बहुत आगे तक लेके जाने। तो एक बार देखिए पीछे अब ये जो रैली है इनका पूरा तिरंगा यात्रा लेकर ये सीधे इंटर कॉलेज से यहाँ पर रोडों के द्वारा कलेक्ट्रेट के लिए ये लोग रवाना हुआ। पीछे तक मैं आपके लिए दिखा दूं, देखिए सैकड़ों की संख्या में जो कर्मचारी हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये लोग यहाँ से सीधे अब यहाँ से रूट कर रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार में जो विधायक, मंत्री, सांसद होते हैं उनके लिए तो पेंशन दी जाती है, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनके लिए पेंशन नहीं दी जा रही। इसी को लेकर ये लोग आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक साफ तौर पर पीछे दिखाऊं आपको, टॉप एंगल से दिखाऊं तो देखिए हाथ में तिरंगा लेकर ये लोग अब यहाँ से निकले हैं और सीधे ये राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन देंगे। इनका सीधी मांग यही कि 2027 का चुनाव भी नजदीक है, अगर सरकार नहीं मानेगी, जो सरकार हमारे साथ में है, हम उन्हीं का वोट देंगे, उन्हीं के लिए सहयोग करेंगे। देखने वाली बात है कि लगातार बरेली में बहुत लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये लोग हुकार भर रहे थे, लेकिन अभी तक इनका समाधान नहीं हुआ। इसी को लेकर आज तिरंगा हाथ में लेकर इन्होंने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अपनी तमाम मांगों को लेकर ये लोग आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। कैमरामैन सम्राट के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।